आज की न्यू स्टोरी है डरपोक चुड़ैल। हाँ भाई, पैसे तो पूरे हैं, मैंने तो दस्तखत कर दिए हैं। अब तुम भी इन कागजातों पर अपने दस्तखत कर दो। हाँ हीरा भाई, अभी कर देता हूँ। ये लो कैलाश, जमीन के कागजात। आज से मेरे खेत के मालिक तुम हुए। अच्छा हीरा भाई, अब मैं चलता हूँ। कैलाश वहाँ से जमीन के कागजात लेके चला जाता है। अब हीरालाल की पत्नी वहाँ आती है और हीरालाल से कहती है, वाह जी वाह, आपने तो आज कमाल कर दिया। आखिरकार उस मनहूस जमीन से हमें छुटकारा मिल ही गया। हीरालाल मुस्कुराकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान। वो जमीन तो मेरी जान का जंजाल बन गई थी। अच्छा हुआ ये बेवकूफ कैलाश मुझे मिल गया और मैंने ये जमीन इसके पल्ले बांध दी। रात को खाना खाते टाइम उसकी पत्नी कैलाश से पूछती है, क्यों जी, तुमने जो खेत खरीदे हैं वो कैसे हैं? वहाँ की जमीन कैसी है? अरे भाग्यवान, जमीन तो बहुत अच्छी है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, अगर उस पर सही तरीके से खेती की जाए तो वो सोना उगलेगी, सोना। भगवान करे आपकी बात सच निकले और हमारे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाए। अगली सुबह कैलाश अपने खेतों पर जाता है और वहाँ खूब मेहनत से पूरे दिन काम करता है। वह अपना सारा सामान पेड़ के नीचे रखकर चला जाता है। अगले दिन वह सुबह आता है और देखता है, अरे पेड़ के पास उसका सारा सामान गायब है। वह सोच में पड़ जाता है कि उसका सामान गया तो गया कहाँ। वह सोच ही रहा होता है कि अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। रात को जरूर कोई चोर यहाँ आकर सारा सामान उठा ले गया होगा। मुझे शहर जाकर फिर से सारा सामान लाना होगा। अगले दिन कैलाश शहर जाता है और अपने काम के सारे औजार ले आता है। फिर वह अपने ही खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। हाँ, अब ठीक है। मैं आराम से रात भर खेत में रुककर अपने सामान की रखवाली कर सकता हूँ। अब देखता हूँ कौन सा चोर आता है मेरा सामान चुराने। इस मोटे डंडे से उसकी अच्छी मरम्मत करूँगा। कैलाश झोपड़ी के अंदर चला जाता है और वह आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है। फिर करीब आधी रात को अजीब सी आवाज़ आने लगती है। कैलाश देखता है, अरे वह तो ज़मीन पे लेटा हुआ है। उसका सारा सामान और झोपड़ी हवा में उड़ रहे होते हैं। वह चौंक जाता है और वह बोलता है, अरे क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कैलाश यही सब सोच ही रहा होता है कि वो अचानक से उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। ये मेरा इलाका है, यहाँ इंसानों का आना मना है। जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना झोपड़ी के साथ तू भी हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। मर गया रे, यह तो किसी चुड़ैल की आवाज है। इस पेड़ पर तो चुड़ैल का साया है। अब क्या करूँ? हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर। अरे कोई मुझे बचाओ। कैलाश घबराहट के चक्कर में वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते अचानक से उसे मुखिया का घर दिखता है। वह मुखिया के घर जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे मुखिया जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो मुखिया जी? मुखिया जल्दी से घर का दरवाजा खोल देते हैं और कैलाश को घबराता हुआ देखकर उससे पूछते हैं, अरे कैलाश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? कैलाश मुखिया को सारी घटना बताता है। घटना को सुनने के बाद मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वह कैलाश से बोलता है कि अरे बेवकूफ, किसने तुझसे कहा था वो जमीन खरीदने के लिए? हीरालाल तो एक नंबर का चालाक आदमी है। उसने अपनी बातों में फंसाकर वो जमीन तुझे बेच दी। बहुत साल पहले हमारे बाप दादा उस जमीन पर मुर्दे जलाया करते थे। तभी से उस जमीन पर चुड़ैल का साया है, इसलिए उस जमीन के आसपास कोई जाता भी नहीं। कैलाश आशा भरी नजरों से मुखिया की तरफ देखता है और बोलता है, आप जो उचित समझते हैं वो करिए, बस मेरे खेतों को उस चुड़ैल से मुक्ति दिलवाइए।
अगले दिन मुखिया कुछ गांव वालों को साथ में लेकर उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और हवन पूजा करवाते हैं और वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित करवाते हैं। देख कैलाश, अब मंदिर स्थापित हो गया है। अब महादेव की कृपा से चुड़ैल तेरे खेत के आसपास भी नहीं भटकेगी। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। रात को वही चुड़ैल खेत पर वापस आती है। चुड़ैल पेड़ के पास उतरती है, फिर वह देखती है अचानक से पेड़ में एक तेज रोशनी प्रकट होने लगती है और चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है मुझे? चुड़ैल की नज़र पेड़ के नीचे बने शंकर जी के मंदिर पर पड़ती है। ये तो शिव जी का मंदिर है। इनकी शक्ति के सामने मैं नहीं टिक सकती। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकी तो जलकर राख हो जाऊंगी। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी में मेरी भलाई है। इस तरह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।